नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। उद्धव की कुर्सी से टला खतरा, महाराष्ट्र में 21 मई को होगा एमएलसी चुनाव, अधिसूचना जारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा संकट खत्म होता दिख रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होगा। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराया जाए। राज्यपाल ने कहा था कि राज्य में मौजूदा संकट को खत्म को देखते हुए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो, जो 24 अप्रैल से खाली है। अब आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन के बीच कई छूट और उपायों का ऐलान किया है। ऐसे में विधान परिषद के चुनाव कुछ दिशा निर्देशों के साथ हो सकते हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने राहत की सांस ली है। उद्धव ठाकरे को एमएलसी नामित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट से 2 बार प्रस्ताव पास कर भेजा था। इस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लंबे समय तक चुप थे, जिसके बाद उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में सियासी संकट खत्म होता दिख रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब की तिरंगा क्रांति से केंद्र को घेरने में जुटी कांग्रेस, ये है रणनीति। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण वायरस की महामारी में गैर बीजेपी राज्यों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव को लेकर कांग्रेस ने पंजाब के लोगों से सुबह 10 बजे अपने अपने घरों की छत पर तिरंगा झंडा लहराने का आह्वान किया गया है। पंजाब के कांग्रेस प्रदेश सुनील जाखड़ और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए झंडा फहराने की लोगों से अपील की है। देखना है कि इस अपील पर पंजाब के कितने लोग झंडा फहराते हैं। सुनील जाखड़ ने कहा था कि मजदूर दिवस के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अप्रत्याशित संकट के दौर में यह कार्यक्रम केंद्रीय सहायता में पंजाब के अधिकार को रेखांकित करेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पंजाब भारत का भिन्न अंग है और केंद्र सरकार हमारे खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों, श्रमिकों एवं सभी कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करेगा, जो इस संकट की घड़ी में सबसे आगे खड़े हैं। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए की तत्काल राहत की मांग की थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य को इस महामारी के कारण हर महीने 3,360 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो रही है और इस संक्रमण से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण यह घाटा 1 साल में करीब 50,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। कांग्रेस ने पंजाब की प्रदेश टीम से लेकर जिला ब्लॉक टीम, ब्लॉक समिति, पंजाब समिति, सेल व ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को लगाकर तिरंगा ध्वज फहराने के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जिला कांग्रेस कार्यालय से लेकर घर घर तक तिरंगा झंडा पहुंचा दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ से शुरू करवाई थी व्यापम महाघोटाले की जांच, बीजेपी सरकार में बंद हुई कार्रवाई। जी हां दोस्तों, शिवराज सरकार में हुए व्यापम महाघोटाले की जांच कमलनाथ सरकार ने शुरू कराई थी। इस जांच में एसटीएफ ने कई लोगों एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोरोना काल में व्यापम घोटाले की जांच बंद हो गई है और जांच में लगा एसटीएफ का अमला अब कोरोना ड्यूटी में तैनात है। अब एसटीएफ मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही सीएम कमलनाथ ने एसटीएफ को व्यापम घोटाले की जाँच के निर्देश दिए थे। एसटीएफ ने लंबे समय से पेंडिंग पड़ी 197 शिकायतों की जाँच शुरू की थी। यह जांच 3 महीने तक चली और इन 3 महीनों में एसटीएफ ने 16 अलग अलग घोटालों से जुड़ी एफआईआर दर्ज की गई। एसटीएफ इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही थी कि सत्ता परिवर्तन हो गया और बीजेपी की सरकार आते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसटीएफ चीफ अशोक अवस्थी को हटा दिया। अब बीजेपी सरकार में व्यापम घोटाले की जांच बंद हो गई है और एसटीएफ का पूरा अमला कोरोना ड्यूटी में लगा दिया गया है। एसटीएफ के 4 जिलों के एसपी, जिसमें भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर शामिल हैं, को ड्यूटी पर तैनात किया गया। इसके अलावा प्रदेश भर में तैनात एसटीएफ के 200 अधिकारी कर्मचारी को भी कोरोना ड्यूटी में तैनात किया गया है। हालांकि अशोक अवस्थी को हटाने के बाद शिवराज सरकार पर व्यापम घोटाले की जांच आगे बढ़ाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कोरोना, बीजेपी विधायक ने मांगे दान में दिए 25 लाख रुपए, कहा योगी सरकार नाकाम रही। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए कई विधायकों द्वारा अपनी विधायक निधि से कुछ रकम वायरस से बचाव के कार्यों में खर्च करने के लिए दान दी गई थी। अब विधायक दान की गई विधायक निधि की रकम वापस मांग रहे हैं, जिससे प्रशासन भी चिंतित है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गोपामऊ विधानसभा का है, जहां के भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए कोरोना फंड में दिए थे। अब उन्होंने हरदोई जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि उनके दिए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसीलिए उनकी विधायक निधि का पैसा वापस किया जाए। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा दी गई रकम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही विधायक ने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी का भी आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि उनके बार बार पूछने पर भी प्रशासन द्वारा पैसों का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनके द्वारा दी गई धनराशि तत्काल उनकी विधायक निधि में वापस भेजी जाए, ताकि वह इसका इस्तेमाल जनहित के कार्यों में कर सकें। बता दें कि विधायक श्याम प्रकाश ने बीती 26 मार्च को 25 लाख रुपए की निधि मुख्य विकास अधिकारी को दी थी और एक पत्र लिखकर कहा था कि इस राशि से CHC, PHC में चिकित्सा सामग्री किट और इलाके की जनता के लिए सैनिटाइजर खरीदे जाएं। विधायक का आरोप है कि अभी तक सैनिटाइजर की खरीद नहीं हुई है और न ही स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा सामग्री मिल पाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूरी तरह सील दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम से नो एंट्री। जी हां दोस्तों, आज से दिल्ली पूरी तरह से सील हो गई है। अब गुरुग्राम का बॉर्डर भी बंद हो गया। दिल्ली वाले इस बॉर्डर को भी पार नहीं कर पाएंगे। गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद सीमा पहले से ही सील है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की भी एंट्री बिना पास के नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घर जाने को उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मजदूर उमड़े। मध्य प्रदेश की सीमा पर हंगामा, हाईवे 3 घंटे चक्का जाम। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मध्य प्रदेश की सीमा सील कर महाराष्ट्र की ओर से आ रहे मजदूरों और अन्य लोगों को सीमा पर ही रोका जा रहा है। वहीं सीमा पर पहुंचे लोग घर जाने की जिद कर रहे हैं। घर जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के सैकड़ों लोगों ने गुरुवार सुबह हंगामा करते हुए मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं हुआ। पुलिस द्वारा समझाइश दिए जाने के बाद भी लोग घर जाने की मांग पर अड़े रहे। चक्का जाम किए जाने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा में वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। सूचना पर कलेक्टर अमित तोमर, SP डियोर तेनीवार व SDM घनश्याम धनगर पहुंचे। करीब 3 घंटे चले हंगामे के बाद प्रशासन द्वारा लोगों की स्क्रीनिंग कर ई-पास बनाकर जाने दिया गया। 1600 मजदूरों के लिए 20 घंटे बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया बसों का इंतजाम। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से आए करीब 1600 मजदूरों को बुधवार देर शाम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर दतिया के जोहरिया गांव में उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक लिया। भूखे प्यासे मजदूरों के लिए 20 घंटे बाद बसों का इंतजाम हो सका और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। 3 दिन में यह तीसरा अवसर था जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने मजदूरों को अपने राज्य में प्रवेश करने से रोका था। मजदूर आदिराम, राम नरेश, भोला आदि ने बताया कि जब भी हम उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछते हैं कि हमें क्यों रोका गया है, तो उनका एक ही जवाब होता था कि बसें आ रही हैं। उधर इन हालात से मध्य प्रदेश का दतिया संकट से घिर गया है। दतिया अभी तक ग्रीन जोन में है, लेकिन न यहाँ कई जगह से उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ी है। रोजाना सैकड़ों मजदूर यहाँ आ रहे हैं। उन्हें सीमा पर रोक दिए जाने से एक भी संक्रमित मजदूर जिले को रेड जोन में बदल देगा। मजदूरों को किया जा रहा परेशान। उत्तर प्रदेश की सीमा पर मजदूरों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंकड़ों में हेरफेर कर जनता को किया जा रहा है गुमराह, अखिलेश। जी हां दोस्तों, 29 अप्रैल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना महामारी से निपटने में लापरवाही भी बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आंकड़ों में हेरफेर कर जनता को गुमराह कर रही है। श्री यादव ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि कोरोना संकट से निपटने में लापरवाही भी बरती जा रही है और आंकड़ों में हेरफेर कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संकट के दौर में भी सत्ता से जुड़े भ्रष्ट तत्व अपनी जेबें भरने से बाज नहीं आ रहे हैं। शराब तस्करी में सत्ता दल के नेताओं की संलिप्तता उजागर हो रही है। उन्होंने कहा कि तमाम दावों के बावजूद गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। दूसरे राज्यों से लौट रहे श्रमिक विभिन्न स्थानों पर फंसे हैं। केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकारों का काम सिर्फ जुमलों की राजनीति कर
अपना स्वार्थ साधन करना रह गया है। श्री यादव ने कहा कि लगातार दागदार कंपनी को किसके कहने पर ऑक्सीजन सप्लाई का काम बांटने की तैयारी है। लखनऊ से मेरठ तक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उसके मुताबिक नियम बदलकर टेंडर पास किए जाने की साजिश चल रही है। वाराणसी, गोंडा, रामपुर, गाजीपुर, रायबरेली और सिद्धार्थनगर के जिला अस्पतालों में करवाए जा रहे कामों की भी शिकायतें आई हैं। गोंडा जिला अस्पताल में मानकों के विपरीत ऑक्सीजन के उपकरण लगाए जा रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग, कहा संकट के समाधान के सुझाव दे सकता है विपक्ष। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न समस्याओं के समाधान पर कारगर कदम उठाने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का तत्काल विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। अखिलेश ने एक बयान में कहा, वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान पर कारगर कदम उठाने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत 1 माह से ज्यादा समय बीत चुका है और लॉकडाउन की अवधि में राज्य की जनता घरों में है। कुछ जनपदों में कोरोना वायरस का प्रकोप अब भी जारी है। अस्पतालों में अन्य बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कोरोना वायरस इलाज के भय से जनता सहमी हुई है। अखिलेश ने कहा कि जांच किट की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव में मरीजों की सही संख्या का भी पता नहीं चल रहा है। प्रशासनिक तालमेल की कमी का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि आगरा से रात में ही कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के एक बस में भरकर सैफई अस्पताल रवाना कर दिया, लेकिन सैफई अस्पताल के प्रशासन को सूचना तक नहीं दी गई। सैफई में मरीज घंटों भर्ती के लिए बाहर सड़क पर इंतजार करते रहे। सपा अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है। अभी तक राज्य सरकार केवल अधिकारियों के भरोसे है। विपक्ष संकट के समाधान में ऐसे सुझाव दे सकता है जिससे प्रभावी नियंत्रण होने में आसानी हो। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने में दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि इससे पहले भी पिछले साल 3 अक्टूबर को राष्ट्र संघ के विकास लक्ष्यों पर और 26 नवंबर को संविधान दिवस पर विशेष अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि क्या उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, उनका नौकरशाही पर पूर्ण भरोसा ठीक नहीं है। लॉकडाउन की लंबी अवधि में जनता की तकलीफें बढ़ी है। किसान पर बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की बीमार पड़ी है। उसकी फसल को खरीद के लिए क्रय केंद्र नहीं खुले हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रांतों से पलायन कर बड़ी संख्या में श्रमिक आए हुए हैं। उद्योग धंधे बंद होने से बेरोजगारी बढ़ गई है। अभी तक लाखों श्रमिक एवं छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। रोजी रोटी के अभाव में हालात बिगड़ने की आशंका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज आपकी बारी है, कल वक्त आने पर जनता देगी जवाब। लालू यादव ने नीतीश पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भले ही जेल में बतौर सजायाफ्ता कैदी के तौर पर सजा काट रहे हैं, लेकिन वह बिहार की नीतीश सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं गंवाते हैं। ट्विटर के जरिए सक्रिय रहने वाले लालू प्रसाद यादव ने अब लॉकडाउन की वजह से बिहार के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे हजारों बिहारी छात्रों और लाखों बिहारी मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेताया है। लालू यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार की सरकार को जालिम सरकार कहा है। उन्होंने कहा कि आज आपकी बारी है, कल वक्त आने पर जनता आपको जवाब देगी। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा कि कबीर के इस दोहे में हमारे मजदूर भाइयों की भावना और बिहार सरकार के लिए संदेश छिपा है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। बिहार के बेटे बेटियों के साथ जो रवैया ये जालिम सरकार अपना रही है, वही रवैया ये करोड़ों दुखियारे इस सरकार के खिलाफ अपनाएंगे। इस तरह से उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्र और छात्रों के साथ बिहार सरकार का रवैया ये जालिम रवैया अपना रही है, वही रवैया ये करोड़ों दुखियारे इस सरकार के खिलाफ अपनाएंगे। यहाँ बता दें कि इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर ही लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है और चिताया है कि चुनाव में आपसे जनता पूछेगी, इसका जवाब भी पब्लिक वोट के माध्यम से आपको देगी। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब लालू प्रसाद यादव के नाम से ट्वीट कर कोई बात कही जाती है। वह हर मौके पर अपना तीर छोड़ने कर हमला करना नहीं भूलते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन छूट, तेलंगाना ने मंत्री ने केंद्र पर उठाया सवाल, कहा 2 करोड़ फंसे हुए हैं, बस से बेहतर विकल्प है ट्रेन। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मंत्री तलासनी श्रीनिवास यादव ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। केंद्र सरकार ने 29 अप्रैल को आदेश में विभिन्न राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को बसों वापस लाने के लिए निर्देश दिए हैं।
तेलंगाना के मंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में 2 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार का दिशा निर्देश सही नहीं है। इस गर्मी में लोग बसों में 3 से 4 दिन कैसे यात्रा कर सकते हैं। बस से बेहतर परिवहन का साधन ट्रेन है। इससे पहले कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश भर में फंसे लाखों लोगों को सरकार ने राहत दी है। गृह मंत्रालय के ताज़ा आदेश के बाद अब अन्य राज्य में फंसे मजदूर, विद्यार्थी, तीर्थयात्री और पर्यटक जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में फंसे महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को विशेष बस से अपने अपने राज्य में वापस लाने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बहस होने लगी थी। बहरहाल गृह मंत्रालय ने राज्यों को फंसे लोगों को लाने और ले जाने की व्यवस्था के लिए सीमित पाबंदियों के साथ गाइडलाइंस जारी किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।